महाराष्ट्र से खबर यह है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जगह जगह पर हिंदी पुस्तक विक्रेताओं के पास जा रहे हैं, जहां पर पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, स्कूली किताबें मिलती हैं और वहां से हिंदी की किताबों को लेकर उन्हें जलाया जा रहा है। इसके अलावा इन कार्यकर्ताओं के गुट मुंबई के तमाम स्कूलों में जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं और एक धमकी भरा खत भी उनको दे रहे हैं कि हिंदी मत पढ़ाइए। दरअसल हिंदी का ये विरोध राज ठाकरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य है और अब से कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया था कि तीसरी भाषा के तौर पर महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन तब राज ठाकरे की पार्टी समेत महाराष्ट्र की कई दूसरी पार्टियों ने भी, कुछ सत्ताधारी पार्टियों ने, कुछ विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया था और उसके बाद उस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन परसों के दिन एक नया आदेश आया और उसमें यह कहा गया कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर वो पढ़ाई जा सकती है और हिंदी के अलावा अगर कोई और भाषा पढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में उस भाषा को पढ़ने के लिए कम से कम 20 छात्र होने चाहिए। और यही बात राज ठाकरे को मंजूर नहीं है। राज ठाकरे का ये कहना है कि ये महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी उत्तर भारत के चंद प्रदेशों की भाषा है और ऐसे में उस भाषा को महाराष्ट्र में नहीं थोपा जा सकता। ये एक तरह से मराठी भाषियों को दबाने की कोशिश है, ये राज ठाकरे का मानना है। कल राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हिंदी विरोध के अपने आंदोलन को लॉन्च किया। सुनिए राज ठाकरे ने क्या कहा। केंद्र सरकारनं सध्या जे सर्वत्र हिंदीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही। हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, ती एका देशातील इतर भाषांसारखीच राज्यभाषा आहे। ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची। तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारापुरता मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी शिक्षा नीति का बचाव किया है और उनका कहना है कि अगर कोई छात्र एक तीसरी भाषा सीखता है तो उसमें हर्ज क्या है, उसका ज्ञान ही बढ़ेगा। और उनका ये भी तर्क है कि यहाँ पर भारतीय भाषाओं को जो है उसका हास किया जा रहा है, जबकि एक विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा को तरजीह दी जा रही है, वो मान्य है। लेकिन एक हिंदी जैसी भाषा जो कि भारत की अपनी भाषा है उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा। सुनिए फडणवीस ने क्या कहा। की आधी आपण अनिवार्य केली होती, काल जो GR काढला त्यात अनिवार्यता काढून टाकली आहे। आता आपण असं म्हटलेलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल। 3 भाषेचं सूत्र नवीन जे काही शैक्षणिक धोरण आहे त्यांनी केलं। ज्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषा ही अनिवार्य आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त 2 भाषा, त्यातली एक भारतीय भाषा असली पाहिजे। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ का क्या कहना है। How can we be divided on languages? No country in the world is as rich when it comes to languages as our Bharat. In Parliament, discourse is allowed by the members in 22 languages. Boys and girls, our languages indicate inclusivity. Sanatan teaches us nothing but to be in togetherness for the same sublime purpose. So what has flown out of inclusivity? What is responsible for inclusivity? Can it be? तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव वागीश सारस्वत जी खुद एक हिंदी भाषी हैं, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। राज ठाकरे ने जब शिवसेना नहीं छोड़ी थी उस वक्त से ये राज ठाकरे के साथ हैं। वागीश जी, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने वाला नियम हटा दिया है, तो उसके बाद आपके कार्यकर्ता क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्यों किताबों को जला रहे हैं और प्रिंसिपल्स को धमकाया जा रहा है? जितेंद्र जी, बात यह है कि
सारे प्रयोगों के लिए महाराष्ट्र ही क्यों? पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। 3 भाषा का नियम अगर सचमुच लागू करना है तो बाकी किसी राज्य में क्यों नहीं किया? दिल्ली में करते तो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाते? गुजरात में करते, गुजरात में ही 2 भाषाएं पढ़ाई जा रही है, वहां क्यों नहीं किया 3 भाषा का? कर्नाटक में क्यों नहीं किया है? तेलंगाना में क्यों नहीं किया है? किसी भी अन्य राज्य में अभी तक क्यों नहीं किया? और महाराष्ट्र में ही ये प्रयोग करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव हैं। हिंदी भाषी मतदाताओं को वोट बैंक समझ के भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने इस फैसले को लाने की कोशिश की। हमारी पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद फैसले को बदला तो जरूर है, लेकिन सिर्फ शाब्दिक तब्दीली की गई है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भाषा को 20 से अधिक विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे तो उसके शिक्षक भी देंगे, उसकी किताबें भी देंगे। इसका मतलब यह है कि जानबूझ के एक अनिवार्य शब्द तो हटा दिया है, लेकिन सचमुच महाराष्ट्र सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। वो मराठी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। वो महाराष्ट्र में पहली से ही, छोटे बच्चे से ही हिंदी को थोपना चाहती है। इससे समझ में आता है कि ये साजिश के तौर पे हो रहा है। महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषा के लिए किया गया था। पूरा देश जानता है इस बात को। यहाँ मराठी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही है। वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसी ऐसी भाषा को जो महाराष्ट्र की भाषा नहीं है उसे थोपने का, उसे पढ़ाने का क्या मंशा हो सकती है, इस पे विचार करना चाहिए। पूरे देश को समझना चाहिए। अगर करना ही था तो देश के प्रधानमंत्री गुजराती हैं, गृह मंत्री शाह भी गुजराती हैं। गुजरात में क्यों नहीं किया गया? गुजरात में अभी भी सिर्फ 2 भाषाएं हैं। अगर गुजरात में 2 भाषाएं हो सकती हैं तो महाराष्ट्र में भी हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था पहले थी, 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को अपनी ऐच्छिक भाषा के तौर पे जो वो भाषा लेना चाहें, संस्कृत लेना चाहें संस्कृत, हिंदी लेना चाहें हिंदी, उसकी व्यवस्था थी। तो वही व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा 2 भाषाएं सीख ले। वागीश जी, लेकिन एक सवाल और भी लोगों के जहन में उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि राज ठाकरे जी ने जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पार्टी की शुरुआत की थी तब उन्होंने मराठी का मुद्दा अपनाया था, लेकिन 2020 में उन्होंने हिंदुत्ववाद को अपना लिया और अब फिर से क्या वो मराठीवाद की तरफ जा रहे हैं मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले। ये राज ठाकरे किसी एक नीति पर कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते हैं, किसी एक विचारधारा को पकड़कर क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, हिंदुत्व की विचारधारा का हो जाना मराठी भाषा को छोड़ने की विचारधारा कभी नहीं हो सकती। हमारी पार्टी का निर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, भारतीय नवनिर्माण सेना नहीं है। हम जो भी विचार करते हैं, मेरी पार्टी जो भी विचार करती है, राज ठाकरे की जो शुरुआत होती है वो मराठी से शुरू होती है और महाराष्ट्र पे खत्म होती है। इसके अलावा अगर देश हित की कोई बात है तो हम देश के साथ खड़े होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारी पार्टी का लक्ष्य मराठी और महाराष्ट्र है। और मराठी भाषा के हित को हनन करने के लिए या महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी गतिविधि किसी भी तरीके से होती है तो राज ठाकरे जी हमेशा से उसका खुलकर विरोध करते हैं। और इसका एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे पास समय सीमित है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किताब जो है वो ज्ञान का प्रतीक होती है, सरस्वती माता के साथ में जोड़कर देखते हैं। हम इस मुद्दे के मेरिट में ना भी जाएं तब भी किताबों को जलाना कितना वाजिब मानते हैं आप? किताबों को जलाने की प्रक्रिया हमने किसी भी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को नहीं कही है। हमारी तरफ से जो प्रक्रिया शुरू आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो वो गलत है। विद्या को, किताबों को जलाना कोई उचित कार्य नहीं है। हमने पुस्तक विक्रेताओं से कहा जरूर है कि ऐसी गतिविधि ना करें कि वो हिंदी की पुस्तकों को बेचें, और इसके विरोध में किसी अति उत्साही कार्यकर्ता ने अगर ये किया है तो ये बहुत गलत है। किताबों को जलाने के पक्ष में न मेरी पार्टी है, न राज ठाकरे जी है, न मैं हूँ। राज ठाकरे जी पुस्तक प्रेमी है,
एक से एक अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का खजाना उनके पास होता है। वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी पुस्तक को जलाने के लिए समर्थन नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद वागीश जी, हमें समय देने के लिए।